मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के जो प्रताप नारायण मिश्र के पाठ का अध्ययन कर रहे थे, उसमें उनका जीवन परिचय हो गया, उनके गद्यांश की जो व्याख्या थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। इसमें है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा एवं शैली की दो विशेषताएं लिखिए। तो उनकी भाषा की विशेषताएं हो जाएंगी। मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। शैली की विशेषताएं, शैली गंभीर और संयत है। लेखों में विनोदपूर्ण, व्यंग तथा वक्रता के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है? राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में सम आदर की दृष्टि से महान होता है। अगला प्रश्न है, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, बात के द्वारा ही व्यक्ति हाथी तक प्राप्त कर सकता है और बात से ही व्यक्ति अपयश का भागी भी हो सकता है, अर्थात उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचला भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अगला प्रश्न है, अपाणिपादो जौनो ग्रहिता सूक्ति का अर्थ बताइए। अपाणिपादो जौनो ग्रहिता पर हठ करने वाले को यह कह के बात में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा तो प्यारा कोटिकाम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अपाणिपादो जौनो ग्रहिता का तात्पर्य हाथ पैर से हीन युवावस्था को प्राप्त है। आर्यगण अपनी बात का ध्यान रखते थे, इस बात का क्या प्रमाण है? राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने वचन नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न है, बात पाठ से मुहावरों की सूची बनाइए। गात माही बात करामात है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाँव, मर्द की जबान, बात बात में बात। अगला प्रश्न है, बात पाठ में बात और ईश्वर में क्या साम्य बताया गया है? बात और ईश्वर में परस्पर साम्य है। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग वचन, कलाम और वर्ड के रूप में किया गया है। किस प्रकार के व्यक्ति को हमें पाषाण खंड समझना चाहिए और क्यों? उत्तर, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें का जिनके हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि का विशेष समझ नहीं होता, फिर भी पुचकार के तू तू पूशी पूशी इत्यादि बात कह दो तो उसके भावार्थ को समझकर और वे अपना स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। बात शब्द की शुद्धता पर 30 शब्द लिखिए। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली होती है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो पता चलेगा कि ईश्वर की भांति ही इसके अनेक रूप हैं।
बात पाठ में 10 सुंदर वाक्य लिखिए। वेद ईश्वर का वचन है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। बात के अनेक रूप हैं। बात का तत्व समझना आसान काम नहीं है। मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। बात से ही अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है और मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। बात पाठ का मुख्य उद्देश्य बताइए। बात पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे से बहुत नपी तुली शब्दों में बात करें। अब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा मर्द की जबान का क्या अर्थ बताया है। लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा मर्द की जबान का अर्थ बताया है कि आजकल के बहुतेरे भारत के कुपुत्र अपने वचन को तनिक भी परवाह नहीं करते। स्वार्थ के कारण वे अपनी बात तुरंत बदल देते हैं। इनका मानना है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया सदैव चलता फिरता रहता है, अर्थात गाड़ी के पहिए की तरह मर्द की जबान भी चलायमान है। अतः इस जबान से जो कुछ भी कहा जाए उसे पूरा करना आवश्यक नहीं है। हुजूरों की मर्जी के अनुसार चाहे इसे जब बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से सही वाक्यों के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसे पढ़ करके सही चिन्ह आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किन महान साहित्यकार को अपना गुरु मानते थे। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो इसमें 2 नाटक हो जाएंगे, कली कौतुक और हट्टी हमीर। कलामुल्लाह का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा कलामुल्लाह का अर्थ वचन है। अब आइए व्याकरण बोध देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है बात जाती रहना। बात जाती रहना का मतलब होता है बात का महत्व न देना। राम ने दिनेश को इतना अधिक प्रलोभन दिया फिर भी उसकी बात जाती रही। अगला है बात जमना। बात जमना का अर्थ हो जाएगा ठीक तरह से बात समझ में आना। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया जिससे बात जम गई लगती है। बात बिगड़ना, बात न बनना। मोहन को मैंने बार बार समझाया था फिर भी बात बिगड़ गई। बात का बतंगड़ बनना, इसका अर्थ हो जाएगा बातों में उलझना। उसने बात का ऐसा बतंगड़ बनाया कि उसके समझ में नहीं आया। अगला है बात उखड़ना, बात न बनना। उसके लाख समझाने पर भी बात उखड़ गई। बात की बात, प्रसंगवश किसी बात का जिक्र होना। मैं उसके साथ किए गए कार्यों का वर्णन नहीं कर रहा, यह तो बात की बात है। अब इसमें निम्नलिखित में सनियम संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम भी बताइए। जैसे निराकार है, निर्धन आकार, इसमें अ और आ बराबर आ हो जाएगा तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। निर्वयव, तो निर्धन अवयव, तो जहाँ पे अ आता है वहाँ क्या होता है विसर्ग संधि हो जाती है। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, अ और ई मिल करके ए हो गया, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। धर्मावलंबी, धर्म धन अवलंबी, अ और अ मिलकर आ हो गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। विग्धालाप, विग्ध धन आलाप, इसमें भी अ और आ का आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। युद्धो उत्साही, युद्ध धन उत्साही, अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। स्वार्थ अंधता, यहाँ पे स्वार्थ धन अंधता,
और अ मिल करके आ हो जाएगा, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। कविश्वर, कवि धन ईश्वर, ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। योगाभ्यास, योग धन अभ्यास, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें है समास विग्रह करना है। निम्नलिखित में समास विग्रह करके समास का नाम भी बताइए। तो कापुरुष है, कापुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष। उसका कर्म क्या है, कैसा है, तो कायर है। कायर से उसकी विशेषता दी गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। पाषाण खंड, पाषाण का खंड, यहाँ पे संबंध बताया गया है और खंड यानी कि संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। सुपथ, सुंदर रास्ता, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अपाणिपादो, न पाणिपादो, क्री तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कुमार्गी, कुस्तिक मार्ग, कर्मधारय समास हो जाएगा। आज हम लोग का बात पाठ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।